तो मार्वल की इस साल की लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है। ये इस साल की लास्ट मूवी नहीं बल्कि फेज 4 की भी लास्ट मूवी है। इसी के साथ फेज 4 एंड हो चुका है। अब फेज 5 की स्टार्ट होगी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के साथ। इस मूवी के बारे में हम स्पॉइलर टॉक्स करने वाले हैं, तो मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता देता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारे भारी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को अवॉइड करें और आप मूवी देखने के बाद इस स्पॉइलर रिव्यू को आगे प्रोग्रेस करें। तो मूवी के बारे में हम बात करें तो मूवी बहुत ही डीप इमोशन के साथ कनेक्टेड है। ये मूवी अपने टॉपिक को सीरियसली लेती है, जो कि था सर चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देना। ये मूवी हमको सर चैडविक बोसमैन की बहुत सारे इमोशन में हमको डीपली कनेक्ट करके रखती है, उसके रूट के साथ हमको अटैच करके रखती है। ये हमको ना कि सिर्फ और सिर्फ चैडविक बोसमैन के बारे में, बल्कि उनके डेथ से हमको कितना डीप ग्रेटिट्यूड और कितना डीप लॉस हुआ है वो हमको सिग्निफाई करती है। मूवी हमको डीपली कनेक्ट करती है वकांडा की रूट वैल्यूज़ के साथ, और वकांडा कितना मिस कर रहा है अपने किंग को, ब्लैक पैंथर को, और स्पेशली टिचाला को। उनके फैमिली मेम्बर शूरी, उनकी मदर रेमोंडा, उनको कितना मिस कर रही है, ये मूवी हमको ये बताती है। सर चैडविक बोसमैन की डेथ वो एक एंड नहीं था, वो एक बिगनिंग था, एक जर्नी का, कि वकांडा और हमारे इस रियल लाइफ नेशन में या फिर रियल लाइफ में वो कितनी बड़ी एक कमी छोड़ के चले गए। उनकी डेथ एक डेथ नहीं है, उनके सारे आइडियोलॉजीज, उनके थॉट्स वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मूवी में उनकी स्टार्टिंग में डेथ बताने के बाद हमको ये बताया जाता है कि उनकी कमी कोई फिलअप नहीं कर सकता। एज अ ब्रदर, एज अ सन, उनकी डेथ हमेशा अपने मदर और सिस्टर को सताया करती थी। उनकी डेथ अपने नेशन के साथ साथ उनके लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ग्रेटिट्यूड का माहौल खड़ा कर देती है। उनकी डेथ बहुत सारे लाइव्स को होपलेस छोड़ के चली जाती है। शूरी तो ये एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं थी कि उनकी ब्रदर की डेथ हो गई है। ये बहुत ही डीपली इमोशन के साथ हमारे कनेक्ट कर जाता है, जो कि ब्रायन कुगलर ने बहुत ही अच्छा काम किया। एक ट्रिब्यूट जो कि चैडविक बोसमैन को देना जरूरी भी था मार्वल की तरफ से, कि उनकी प्लेस कोई फिलअप नहीं कर सकता। मूवी इस बात को भी सेलिब्रेट करती है कि चैडविक बोसमैन की डेथ एक एंड नहीं बल्कि एक स्टार्टिंग है जर्नी की, कि अब से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। उनकी डेथ के बाद हमको एक नया वर्ल्ड देखने मिलेगा जो उनकी आइडियोलॉजीज को भी फॉलो करेगा। इसी के साथ मूवी चैडविक बोसमैन को बहुत ही बड़ा और अच्छा सा ट्रिब्यूट देती है उनकी डेथ के लिए। तो मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट रही नेमोर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि नेमोर इस मूवी के सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने के साथ साथ इस फिल्म का मेन विलन पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ नेमोर को अपनी कम्युनिटी का एक बहुत ही अच्छा लीडर भी डिस्प्ले किया गया है। नेमोर अपने कम्युनिटी को बहुत ही अपनी पर्सनल फैमिली की तरह ट्रीट करता था। लोग उसे गॉड क्यों ट्रीट करते थे, उसका सिग्निफिकेंस और उसका एक्सप्लेनेशन मूवी खुद बताती भी है कि नेमोर अपनी जो कम्युनिटी, अपने जो पीपल था, उसको अपने से भी ज़्यादा चाहता था। मूवी में एक सीन बताया था जब नाकिया एक टेलोकन वुमन को अटैक करके चली जाती है, तो उसकी डेथ का जो सीन बताया था वो हार्ट वेलमिंग था। उसमें हम फील कर सकते थे कि नेमोर कितना पेन फील कर रहा है, उसके एक कम्युनिटी के मेंबर के डेथ होने के कारण वो कितना पेन फील कर रहा है। नेमोर इस मूवी का एक प्रोमिनेंट बैडएस एंटी विलन तो है ही है, लेकिन फ्यूचर एमसीयू के सेटअप के लिए उसको बहुत ही बढ़िया तरह से सेटअप किया गया है। उसकी जो प्रॉपर बैक स्टोरी हमको दिखाई गई है, उसको प्रॉपर स्क्रीन प्ले भी दिया गया है। जब वो स्क्रीन पे आता था, हमारा सारा का सारा अटेंशन केवल और केवल नेमोर पे जाता था, क्योंकि नेमोर को जो डायलॉग्स, उसकी जो इंटेंसिटी, उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमको जो क्रिएट करके दिया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। नेमोर की जो सिटी टेलोगन भी हमको जो मूवी में डिस्प्ले की गई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दूसरी मूवी की हाईलाइट्स जो रही वो थी शूरी। शूरी एज अ ब्लैक पैंथर के रोल में इतना ज़्यादा जज नहीं कर रही थी और उतना ज़्यादा हमको ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी, लेकिन शूरी एज अ शूरी जो कि हमको ब्लैक पैंथर की टिचाला की सिस्टर के तौर पे पोर्ट्रेयल दिया गया था, वो बहुत ही डीप था, बहुत ही मीनिंगफुल था। वो हमको बताता है कि एक ब्रदर का लॉस एक सिस्टर के लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। उसका ब्लैक पैंथर का रोल
बहुत ही ज़्यादा मुझे किलमोंगर से इंस्पायर्ड लगा, उसकी आइडियोलॉजी किलमोंगर से इंस्पायर लगी। वेंगेनेंस, बदले की भावना, उसकी लाइफ का एक मोटो बन के रह गया था जब वो नेमोर के साथ फाइट कर रही थी। वो मूवी का एक बैक पॉइंट हो सकता है। मूवी का एक और प्लस पॉइंट था जो कि था आयरन हार्ट। आयरन हार्ट का जो पोर्ट्रेयल मूवी में बताया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसको किस तरह से पोर्ट्रेयल दिया गया है वो मुझे आयरन मैन की बहुत ही डीप याद दिला रही थी। उसका जो एकदम नीचे से डाइव करके आना और वाटर के सरफेस से तुरंत ऊपर उड़ जाना मुझे आयरन मैन 1 की बहुत ही ज़्यादा याद दिला रही थी। हम आयरन मैन को कितना मिस कर रहे हैं वो मुझे आयरन हार्ट ने याद दिलाया। आयरन हार्ट ही जो वो लिंक थी जिसके कारण टेलोकन ने वकांडन्स पे हमला किया, इसलिए ये मूवी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था आयरन हार्ट। आयरन हार्ट फ्यूचर एमसीयू में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाली है और इस मूवी का भी मेन एंकरिंग पॉइंट थी आयरन हार्ट। मूवी के कई सारे गुड्स और बैड्स के बारे में डिस्कस करते हुए तो मूवी का सबसे पहला गुड है नेमोर। नेमोर का जो स्क्रीन प्ले था हमको हर बार एस्टोनिशिंग लगा, अमेजिंग था कि नेमोर जब भी स्क्रीन पे आता था वो हमको खींचा चला जाता था। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि नेमोर ज़्यादा टाइम तक हमें स्क्रीन पे दिखे। दूसरा गुड था टेलोकन सिटी का जो हमको विजुअल्स दिखाया गया। टेलोकन सिटी को जिस तरह से रॉ तरीके से हमको दिखाया गया कि एल्गी डेवलपमेंट उसके सिटी के वॉल्स पे हमको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिग्निफाई दिया गया था कि टेलोकन सिटी अपने जो ओल्ड कल्चर रिचुअल्स को नई नई टेक्नोलॉजी अपने ओल्ड रिचुअल के साथ वो फॉलो कर रहे थे। तीसरा मूवी का सबसे गुड पॉइंट था स्टोरी मूवी का सबसे बड़ा गुड पॉइंट इसलिए था कि स्टोरी पूरे मूवी को अपने साथ खींची चली जाती है। स्टोरी इस मूवी का बैकबोन है जो कि ब्लैक पैंथर की एब्सेंस होने के बावजूद हमको ये फील नहीं होने देता कि स्टोरी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का। मूवी में एक और स्पेशल मेंशन में देना चाहूँगा कि रेमोंडा एंजेला बेसेट का जो रोल प्ले था, स्क्रीन प्ले दिया गया था वो काबिल तारीफ था। उनके जो डायलॉग्स थे, यूएन में जाके उनके जो डायलॉग्स देना, ओकोए को डिस्चार्ज करने से पहले उनका जो डायलॉग था बहुत ही पावरफुल था, डीपली इमोशन के साथ कनेक्ट कर जाता था और मुझे फील कराता था कि एक मदर के लिए उसके सन का लॉस क्या होता है और एक नेशन का लीडर होना क्या मायने रखता है, जबकि उनका बेटा, उनकी फैमिली और उनके फैमिली का एक प्रोमिनेंट मेंबर जो हिस्सा उनकी फैमिली का बची हुई थी शूरी, उनका भी लॉस हो जाना, उनका खो जाना, उनका दूर चले जाना, वो उनके लिए क्या मायने रखता है, वो क्या पेनफुल हो सकता है, वो मूवी में हमको दिखाया है। अब बात करें मूवी के बैड्स की तो मूवी का एक्शन सीक्वेंस मुझे बहुत ही खराब लगा, बहुत ही रिडिक्यूलस मीडियोकर था, क्योंकि मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस हमको बताया गया वो फास्ट पेस कट सीन के तौर पे हमको दिखाया गया है। मूवी में हमको एक प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस बताया नहीं, क्या जितने भी बताए गए उसमें फास्ट कट सीन्स हमको दिखाए गए कि बहुत सारे कट हमको दिखाए गए थे। मूवी का एक और बैक मुझे लगा कि एवरेट रॉस और वैलेंटिना दी फोंटेन का रोल जो कि हमको मूवी में दिखाया गया है वो एक क्लूलेस हो जाता है एंड में, क्योंकि मूवी में मुझे लगा था कि वैलेंटिना दी फोंटेन का जो रोल होगा वो कुछ बड़ा होगा, क्योंकि थंडरबोल्ट और कैप्टन अमेरिका के साथ वो डीपली कनेक्टेड है, तो उसका रोल मुझे लगा होगा कुछ मूवी में प्रोमिनेंट होगा। एवरेट रोज का भी रोल मूवी में बहुत ही छोटा सा बन के रह जाता है। मूवी का क्लाइमैक्स भी एक मूवी का ड्रॉबैक था कि मूवी जिस तरह से डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी, एंड में जाके पीक पकड़ रही थी मूवी, तब क्लाइमैक्स उतना डिलीवर नहीं कर पाए जितना मूवी चाह रही थी। वीडियो को लंबा ना करते हुए अब वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। फ्यूचर एमसीयू के सेटअप में प्रिंस टीचाला का क्या रोल होगा, वकांडा फॉरएवर फ्यूचर एमसीयू में क्या रोल प्ले करेगी, ओकोए के बारे में, हिडन डिटेल्स के बारे में, आयरन हार्ट के बारे में अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड हो मेरा तब आपको पता चल जाए। कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशंस हो, मूवी थियरीज हो या फिर मुझे कुछ छूट गया हो तो उसके बारे में डिस्कस कर देना, नीचे राइट डाउन कर देना। और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर आईडी से। और अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।